मैं अनिल कुमार पांडे अपने YouTube चैनल पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके पुनः प्रस्तुत हूँ, जिसका नाम है निबंधात्मक प्रश्नों के प्रकार। काइंड ऑफ, इंग्लिश में आप कह सकते हैं काइंड ऑफ एसास्टिक क्वेश्चंस, अर्थात निबंधात्मक प्रश्नों के प्रकार। मित्रों, आपको स्मरण होगा, आप तक जितनी भी परीक्षाएं देते आए हैं, आप तमाम प्रकार के निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर दिए हुए हैं, लेकिन आपको ये भी स्मरण होगा, और जो एग्जामिनर्स होते हैं जब कॉपी चेक करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की, तो ये देखा जाता है कि कहीं उनसे वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं तो वो विवेचनात्मक टाइप का लिखे हुए हैं, विवेचनात्मक टाइप का पूछा गया है तो वो तुलनात्मक टाइप का लिखे हुए, तुलनात्मक टाइप का पूछा गया है तो वो उदाहरणात्मक टाइप का लिखे हुए हैं, और अगर उनसे आलोचनात्मक टाइप का पूछा गया है तब भी इधर उधर करके लिखे हुए हैं। और इसका एक ही कारण जान पड़ता है कि वास्तव में विद्यार्थियों को प्रश्नों के प्रकार के बारे में पता नहीं है कि किस प्रकार के प्रश्नों में कौन कौन सी चीज़ दर्शाई जाती है और क्या कौन सा प्रश्न क्या पूछना चाहता है। शायद ये चीज़ें विद्यार्थियों को पता नहीं है। सो मैं इसी विश्वास के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ इस नए टॉपिक को लेकर के, निबंधात्मक प्रश्नों के प्रकार। तो डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे तो निबंधात्मक प्रश्नों के प्रमुख रूप से 5 प्रकार होते हैं। हो सकता है कि कुछ किताबों में या और भी प्रकार इसके दिखाए जा सकते हैं, या इन्हीं में से किसी को 2 पार्टों में बांट करके दिखाया जा सकता है। यहाँ पर मुख्य रूप से 5 प्रकार के प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्नों के प्रकार के 5 प्रकार यहाँ बताए गए हैं। जैसे नंबर 1 पर वर्णनात्मक प्रश्न, जिसे आप डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। उसके बाद आता है ये विवेचनात्मक प्रश्न, डिस्कशन क्वेश्चंस। उसके बाद आता है तुलनात्मक प्रश्न, कंपैरेटिव क्वेश्चंस। उसके बाद आता है उदाहरणात्मक प्रश्न। उदाहरणात्मक प्रश्न, उदाहरण वाले प्रश्नों को क्या कहा जाता है? एग्जाम्पल टाइप क्वेश्चंस। उसके बाद फिर आलोचनात्मक प्रश्न, क्रिटिकल क्वेश्चंस कहा जाता है। तो मित्रों, अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं तो ये कहा जाता है कि मापन करने के लिए बहुत पहले से वैज्ञानिक विधियां तो नहीं, लेकिन व्यवहारिक विधियां कुछ प्रयुक्त की जाती थी। जैसे अगर आप वेदों की तरफ चले जाइए तो चाहे वो विद्योत्मा कालिदास संवाद रहा हो, चाहे यम नचिकेता संवाद रहा हो, इस तरह के जो संवाद हुए हैं इनसे भी मापन करने का प्रयास किया जाता रहा। लेकिन जब हम लोगों ने सोचा, अर्थात मानवीय समाज ने सोचा कि नहीं, जो मापन किया जा रहा है वो व्यवहारिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी होना चाहिए, तो इसके लिए तरीका खोजा जाने लगा। तो यह तरीका तो टाइप से नए युग में आया। पहला ये कि निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न, और नंबर 2 पे आया आपका बहुविकल्पात्मक प्रकार के प्रश्न। बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, इन दोनों से मापन किया जा सकता, विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में। तो यहाँ पर औचित्य है कि हम केवल निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करें। तो निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों को अगर ऐतिहासिक रूप में देखें तो यह माना जाता है कि सर्वप्रथम निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा प्रणाली जो प्रचलित थी, किस देश में प्रचलित थी? चीन देश में प्रचलित थी। कहाँ प्रचलित थी? चीन देश में यह इस प्रकार के प्रश्नों से परीक्षा कराई जाती थी छात्रों की, या जो भी लोग हुआ करते थे उनकी उपलब्धि, उनका अचीवमेंट जानने के लिए। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम निबंधात्मक प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग किस देश में किया जाता था, तो आपका उत्तर होना चाहिए चीन देश में किया जाता था, जिससे आज हमारे देश का सीमा विवाद भी लद्दाख में है और उसको लेकर के काफी तनातनी भी। तो आपको याद रहना चाहिए कि नहीं, ये निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? चीन नामक देश में किया गया, जो हमारा पड़ोसी है, जिससे आज हमारा सीमा विवाद भी है, जिससे हमारी 4000 किलोमीटर
अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, उस देश में निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का प्रचलन सर्वप्रथम हुआ। उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं जो निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न यहाँ पर लिखे गए हैं, जो निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न यहाँ पर लिखे गए हैं उनकी चर्चा करते हैं और क्रमवाइज और उदाहरण भी देने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो ये स्टूडेंट सब हम आता है आपका क्या आता है, वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न। तो वर्णनात्मक प्रकार का जो प्रश्न होता है, वर्णनात्मक प्रकार का जो प्रश्न होता है मतलब डिस्क्रिप्टिव प्रकार टाइप का जो क्वेश्चन होता है वह निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों में सबसे सरल प्रकार का प्रश्न होता है। क्यों होता है, अब हम इसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्नों में किसी विषय वस्तु, किसी घटना, किसी सिद्धांत, किसी उदाहरण का जब हूबहू वर्णन किया जाता है या वर्णन पूछा जाता है तो उस प्रकार के प्रश्न को हम क्या कहते हैं, वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न या डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस उसे कहा जाता है। अब अगर उदाहरण आप लेना चाहें तो उदाहरण के लिए मैं एक प्रश्न आपको बता सकता हूं। जैसे आपसे पूछा जाए कि शिक्षा को परिभाषित करते हुए, शिक्षा को परिभाषित करते हुए शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो शिक्षा की परिभाषा है, शिक्षा को अपने ढंग से, किताबी ढंग से उसे क्या करिए, परिभाषित करिए और परिभाषित करने के पश्चात उसे क्या करिए, उसके उद्देश्यों का सीधा सीधा आप वर्णन कर दीजिए। किसी प्रकार की कोई उसमें इधर उधर नहीं करना। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको इस प्रकार का प्रश्न क्लियर हो गया होगा। दूसरे नंबर पर आपका आता है विवेचनात्मक प्रश्न। विवेचनात्मक प्रश्न जिसे डिस्कशन टाइप क्वेश्चन कहते हैं। डिस्कशन का मतलब क्या होता है, डिस्कशन का मतलब क्या होता है, मतलब जब हम किसी विषय वस्तु, किसी घटना, किसी सिद्धांत, किसी उदाहरण के पक्ष और विपक्ष में क्या करते हैं, तर्क देते हैं। तर्क देते हुए, पक्ष और विपक्ष में तर्क देते हुए, किसके पक्ष और विपक्ष में, किसी वस्तु के, किसी घटना के, किसी सिद्धांत के, किसी उदाहरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क देते हुए जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो उस प्रकार के प्रश्नों को क्या कहा जाता है, विवेचनात्मक प्रकार के प्रश्न कहे। अगर उदाहरण ले लें क्राइम क्षेत्र से तो हम कह सकते हैं जो अधिकारियों द्वारा किसके, जो कर्मचारी अधिकारियों द्वारा अपराधियों का जो विवेचना प्रस्तुत की जाती है उसमें भी यही किया जाता है कि जो घटना हुई होती है उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क देते हुए तब किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है के ऊपर जो है चार्जशीट वगैरह प्रस्तुत की जाती है। ठीक उसी प्रकार से प्रश्न में भी है कि किसी भी वस्तु, घटना, विषय के बारे में अगर जब आपसे पूछा जाता है कि उसकी विवेचना कीजिए तो मित्रों आपको यही करना है कि उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क देते हुए आप निष्कर्ष तक पहुंचिए। और निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद आप एक निष्कर्ष पर पहुंचिए, उसके बाद जो है हम आपको इसका उदाहरण भी देना चाहते हैं। जैसे ये कहा जाए कि औपचारिक शिक्षा के पक्ष और विपक्ष में तर्क देते हुए एक अच्छी शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। यह एक अच्छा उदाहरण हो सकता है इस प्रकार के अर्थात विवेचनात्मक प्रकार के प्रश्नों का। तीसरे नंबर पर आपका आता है तुलनात्मक प्रकार के प्रश्न। अब तुलनात्मक प्रकार के प्रश्न में बच्चों क्या करना है, डियर स्टूडेंट, तुलनात्मक प्रकार के प्रश्नों में वही बातें अर्थात किसी विषय वस्तु, किसी घटना, किसी सिद्धांत और किसी उदाहरण अर्थात एक नहीं दो, किसी दो घटनाओं, किसी दो विषय वस्तुओं, किसी दो उदाहरणों, किसी दो सिद्धांतों का जब हम क्या करते हैं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। उदाहरण के लिए ये कह लिया जाए
उदाहरण के लिए यह कह लिया जाए कि 1986 की शिक्षा नीति और 1920 में आई हुई शिक्षा नीति का तुलनात्मक अध्ययन यदि किया जाए कि क्या उसमें है और क्या उसमें नहीं है, या क्या उसके गुण हैं, क्या उसके दोष हैं, इस चीजों को देखते हुए ये दोनों का अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो इस प्रकार के जो अध्ययन होते हैं, जो प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, जो प्रश्न होते हैं, उन्हें तुलनात्मक प्रकार के प्रश्न कहे जाते हैं। जैसा कि मैंने उदाहरण में बताया, आप प्रश्न के रूप में भी अभी पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति 1986 और नई शिक्षा नीति 1920 का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। यह एग्जाम्पल है कंपैरेटिव टाइप क्वेश्चंस के। उसके बाद फिर आपका आता है उदाहरणार्थ प्रश्न, अर्थात वे प्रश्न जिसमें किसी वस्तु, किसी घटना, किसी सिद्धांत, किसी विषय वस्तु, किसी घटना, किसी सिद्धांत, किसी उदाहरण से संबंधित उदाहरण देकर के बातों को क्या करना, स्पष्ट करना ही क्या होता है, उदाहरणार्थ टाइप के प्रश्न होते हैं। जैसे ये कहा जाए कि भारत एक, उदाहरण के लिए मैं एज एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ ये प्रश्न, कि जैसे ये कहा जाए कि भारत कृषि प्रधान देश है, उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। या ये कहा जाए कि भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना भारत स्वच्छ मिशन है, उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो मित्रों किस प्रकार के कहेंगे, एग्जाम्पल टाइप क्वेश्चंस के टाइप में आएंगे, मतलब एग्जाम्पल टाइप ऑफ क्वेश्चंस उन्हें कहा जा सकता है। उसके बाद लास्ट आता है आपका आलोचनात्मक टाइप का प्रश्न, क्रिटिकल क्वेश्चन जिसे कहा जाता है। क्रिटिकल क्वेश्चन क्या होता है, किसी विषय वस्तु, किसी सिद्धांत, किसी उदाहरण, किसी घटना की सत्यता, शुद्धता और दृढ़ता को स्पष्ट किया जाता है कि कोई सिद्धांत कितना शुद्ध है, कितना अस्थायी है और कितना पर्याप्त है वर्तमान समस्याओं के लिए। जब इन चीजों का अध्ययन किया जाता है, इन चीजों को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसे प्रकार के प्रश्नों को क्या कहा जाता है, आलोचनात्मक टाइप के प्रश्न कहे जाते हैं, क्रिटिकल टाइप के प्रश्न कहे जाते हैं। जैसे ये कहा जाए कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए या आलोचनात्मक प्रस्तुतिकरण दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिटिकल टाइप के क्वेश्चन। तो मित्रों आप अगर देखें तो आपका ये 2-3 प्रश्न आपका साफ आ जाता है कि ये निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों में सबसे सरल प्रश्न कौन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए डिस्क्रिप्टिव टाइप, अर्थात वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों में सबसे सरल प्रश्न होते हैं। और अगर ये आपसे पूछा जाए कि निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों में सबसे कठिन प्रकार के प्रश्न कौन होते हैं, तो आप निश्चित रूप से कहिएगा क्रिटिकल टाइप क्वेश्चन, अर्थात आलोचनात्मक प्रकार के प्रश्न होते जो हैं वो क्या होते हैं, सबसे कठिन होते हैं। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से या किसी भी जो भी उत्तर दे रहा है उसके दृष्टिकोण से थोड़ा वो क्या होते हैं, कठिन होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका वो बहु उसी चीज का वर्णन करना होता है और ये जो है क्या करता है, इसकी आलोचना करनी होती है, उसके गुण दोष पक्ष सारी चीजों को, बहुत सारे एरिया को क्या करता है, वो कवर करता है। इसलिए सबसे सरल प्रकार के प्रश्न वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं और सबसे कठिन प्रकार के प्रश्न आलोचनात्मक प्रश्न होते हैं। प्रश्न तो सभी कठिन होते हैं, सभी के अंक लगभग क्या होते हैं, समान ही होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रश्न के रूप में पूछा जाए तो आपका उत्तर यही होना चाहिए कि सबसे सरल प्रकार के प्रश्न डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और सबसे कठिन प्रकार के प्रश्न क्रिटिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं। साथ ही साथ अगर आपसे ये पूछा जाए कि निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों
का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो आपका उत्तर मैंने बताया था, कहाँ होगा? चीन होगा। और इन सारे प्रकार के प्रश्नों को का प्रयोग क्यों किया जाता है? जैसे शुरुआत में मैंने यम नचिकेता और ये कालिदास विद्योत्तमा संवाद की बात की, तो ये सारी चीज़ें क्यों होती थी? क्या जानने के लिए? किसी भी विषय वस्तु घटना का क्या करने के लिए? मापन करने के लिए यह कार्य किया जाता था। अब आप कहेंगे मापन क्या? मापन वह होता है, वह इकाई होती है जिसका गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से मापन किया जा सके। तो इसी को जानने के लिए, लेकिन आगे चल करके फिर आप जैसे आपकी उपलब्धि, आपकी आवृत्ति, आपकी संप्राप्ति आदि को जानने के लिए भी इन प्रकार के प्रश्नों का जो है उपयोग आज प्रचुर मात्रा में किया जा रहा है। जबकि जो आधुनिक मनोविज्ञान है वो इस प्रकार के प्रश्नों को शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण से क्या करता है? नकारता है। वो कहता है कि नहीं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन अर्थात बहुविकल्पात्मक प्रकार के प्रश्न ही तार्किक क्षमता को ज़्यादा पढ़ने को, ज़्यादा सोचने को प्रेरित करते हैं। किस प्रकार के प्रश्न? बहुविकल्पात्मक प्रकार के प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न क्या करते हैं? रटने पर बल देते हैं। इसलिए आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी को पसंद कर रहे हैं। धन्यवाद। हमको पूरा विश्वास है कि आज यह टॉपिक निश्चित रूप से आपको पूरा क्लियर हो गया। धन्यवाद। अगली वीडियो